दोस्तों आज इस वीडियो में हम जो है वो एक प्रेसिडेंट रूल के विषय में बात करेंगे। प्रेसिडेंट रूल क्या होता है? मन में प्रश्न आता होगा कि प्रेसिडेंट रूल क्या होता है। भैया प्रेसिडेंट रूल जो भी होता हो, लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि एक बार फिर से ये तमिलनाडु वाला जो स्टेट है इसमें 4 बार ऑलरेडी जो है लग चुका है प्रेसिडेंट रूल। वहीं पर जब भी आप इस तरीके से इस फेज में बात कीजिएगा, देखिएगा तो देखिए 10 बार उत्तर प्रदेश में लगा, 9 बार जो है बिहार में लग चुका है। इन सब जगहों पर भी जो है वो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में भी कहीं कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लगभग लगा है। और फिर जो है वो आप ओडिशा में भी देखेंगे तो 8 बार लग चुका है और इन जगहों पे भी, बंगाल में भी लगा है। तमिलनाडु में जो है 4 बार प्रेसिडेंट रूल लगा है। ये 4 बार यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा है। लेकिन आज जो है वो यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि ये जो आप 9 बार या 10 बार देखते हैं, कॉज अलग अलग है। सभी में प्रेसिडेंट रूल कभी जाकर पढ़िएगा कि क्यों लगाया जाता है। तो प्रेसिडेंट रूल क्यों लगाया जाता है, इसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा कि प्रेसिडेंट रूल क्यों लगाया जाता है किसी भी स्टेट में। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्वक जानकारी मैं आज आपको सुना रहा हूँ इस वीडियो में। जिस प्रकार से एक जो डीएमके पार्टी है उसकी जो नैतिकता की जो जिम्मेदारी होती है, जो राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए जो हर नागरिक पे जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको कहीं ना कहीं ये पूरे एक डीएमके पार्टी ने जो है ख़राब कर दिया है। और कहा जा रहा है कि जो डीएमके पार्टी हैं वो बेसिकली आप जो गवर्नर रूल आप देखते हैं तो गवर्नर होते हैं कोई भी स्टेट में, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर। सो बेसिकली दे आर द 2 बॉडीज जो रूल करती है, जो पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भी संभालती है। लेकिन इतिहास में एक बार क्या हुआ था कि जो ये आपका भाग तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु में एक बार ऐसा हुआ कि जब राष्ट्रपति यहाँ पे गवर्नर का भाषण चल रहा था तो उसमें से एक शब्द जिसको हम लोग सब आदर करते हैं और ये है जय हिंद। ओके, जय हिंद। तो जय हिंद शब्दों को जो है, हिंद शब्दों को नहीं उच्चारण किया गया। शपथ ग्रहण समारोह जब चल रहा था तो उसमें जय हिंद को छांट दिया गया। अब आप लोग जानते होंगे कि तमिलनाडु में जो है लैंग्वेज बेसिस पे, यहाँ पे है लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन। लैंग्वेज बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन मैं घूमा हूँ, तमिलनाडु में गया हूँ और कई लोगों से मुझे बात भी हुई है। वहाँ पे 2 चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण आपको विषय रखता है। एक तो जो नॉर्थ इंडिया के लोग होते हैं उनको थोड़ा सा कम आंकते हैं कुछ लोग, सभी लोग नहीं, कुछ लोग। एंड सेकंड पॉइंट है वहाँ पे क्रिश्चियनिटी का जो है बहुत एक प्रकार से जो है पैसा उछल दिया गया है। जब पैसा उछल दिया जाता है तो राष्ट्रीय एकता अखंडता पर जो है वो विश्वासघात होता है। यही किया गया है यहाँ पे तमिलनाडु पे। क्रिश्चियन को बढ़ावा देने के लिए, धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो है पैसा उछला गया। किसको हानि है भैया? यहाँ पे 2 जो जम्मू कश्मीर आप देख रहे हैं ना, तो कलहन जो पुस्तक लिखा है राज तरंगिणी, कभी जाकर उसको पढ़िएगा कि कलहन ने क्या क्या राज तरंगिणी में लिखा है। यहाँ पे बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म की जो भाईचारगी था जिसको समाप्त किया गया है एक प्रोपेगेंडा के तहत। हम मानते हैं प्रोपेगेंडा है क्योंकि ये सब इंडिक रिलीजन में आता है। इंडिक रिलीजन, जो इंडिक रिलीजन को बिल्कुल ही डाउन कर दिया गया, इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे पैसा उछल के क्रिश्चियनिटी एंड जो है इस्लामिक शासन को, अधिकांश पॉपुलेशन को कन्वर्जन का मुद्दा भी यहाँ पे आपको अधिकांश देखने को तमिलनाडु में मिल जाएगा। कन्वर्जन का मुद्दा खूब चलता है। जगह जगह पे आपको जो है चर्चेज एंड मस्जिद जो है बनाए जाते हैं, एक ही रात में बना के तैयार कर दिया जाता है, एक रात में बस। आपको जितने भी आप हाईवे देखेंगे, जब मैं गया था लगभग आपको 2008 ईस्वी के आसपास में, उस समय में उतना अधिक नहीं था जितना आज हो चुका है। ये भी बात है। क्यों है? क्योंकि जो हमारे यहाँ पे जो एक कंट्री है जिसको कहा जाता है श्रीलंका, तो आप जानते होंगे कि श्रीलंका में चाइना का वर्चस्व कितना प्रभावी हो गया था। तो चाइनीज पीपुल भी चाहते हैं यहाँ से जो है यूरेनियम, यह जो, और एक गंभीर मुद्दा है यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो थोरियम होती है, उनको एक केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जिसके उपयोग से एटॉमिक बम बनाए जाते हैं, या तो फिर आप कह सकते हैं कि एटॉमिक एनर्जी में उसका इस्तेमाल होता है खासकर। तो एटॉमिक एनर्जी में जब ये इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ पे हमारे जो ये बंगाल की खाड़ी वाली जो देश है, और ये पूरा आप जानते हैं हिंद महासागर है, तो यहाँ से जो है बेसिकली जब पानी टकराता है तो यहाँ पे थोरियम नाम का केमिकल एलिमेंट जो है वो बनता है, जिसको डिकम्पोज होता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का यह भी दावा है कि यहाँ से चुराया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है कई जगहों से। और साथ ही जो है यहाँ पे जो श्रीलंका है, क्योंकि यहाँ इसका जो आर्थिक स्थिति है वो तो डाउन हो गया। अब थोड़ा सा सोचिएगा, श्रीलंका में सबसे अधिक जो तेजी गति से धर्म बढ़ा है वो आपको क्रिश्चियन ही है। कुछ दिन पहले जब बम ब्लास्ट हुआ था उस समय में आप लोग देख रहे होंगे न्यूज में कि श्रीलंका जो है वो पूर्ण रूप से क्रिश्चियन कंट्री बन गया। तो क्रिश्चियन हो या इस्लाम धर्म हो, जब भी हावी होता है तो उसके पीछे एक जो हिडन एजेंडा होता है वो यही होता है कि भैया वहाँ पे सत्ता परिवर्तन करवा दो। सत्ता अपनी जो है, यदि इस्लाम आते हैं तो वहाँ पे इस्लामिक शासन लागू करते हैं, और यदि क्रिश्चियन आते हैं तो वहीं पे क्रिश्चियनिटी धर्म को जो है सत्ता में लाना। लेकिन कैसे होगा? ये ऐसा नहीं होता है। कन्वर्जन की सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। कन्वर्जन तभी होगा जब भूखमरी होगा। जब भूखमरी का स्थिति पैदा जब तक नहीं होगा देश में, तब तक कन्वर्जन नहीं होगा। इस वजह से आप देखे होंगे कि क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका में जो है वो ये जो आज स्थिति आप देख रहे हैं, ऐसा जेनरेट किया गया है। बहुत आप जो डीपली एनालाइज कीजिएगा, चीज़ों को समझिएगा, इतिहास को समझिएगा, ओके, समाज शास्त्र को, तो वहाँ से आपको यह बात का जानकारी मिल जाएगा कि यही होता है। अब विषय वस्तु आता है कि ये डीएमके पार्टी जो है वो बेसिकली क्या किए कि फिर से
2-3-5 दिन पहले ऐसा हुआ कि फिर से जो है वो डीएमके पार्टी ने एक जो यहाँ के गवर्नर हैं बेसिकली, तो गवर्नर जब गए पढ़ने के लिए, जो चिट्ठी भेजा जाता है चीफ मिनिस्टर जो है लिख के काउंसिल से यहाँ से जो है लिखा के जाता है चिट्ठी, तो जब चिट्ठी पढ़ने गए उसमें से फिर से जय हिंद, ओके, जय हिंद शब्द जो है वो हटा दिया। ये जय हिंद शब्द हटाने का मतलब है कि इनका एक स्वतंत्र राज्य, ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। यूपीएससी की जो प्रिपरेशन करते हैं उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए, कि जो इंटरनल सिक्योरिटी की मामला है उसको प्रभावित करने के लिए दो कंसिक्वेंसेस यहाँ पे देखने को मिलता है। एक तो श्रीलंका के साइड से, एंड दूसरा जो है इंटरनल, और इंटरनल में भी आपको जो है एलटीटी जो है, जिसको प्रभाकरण जो एक आंख वाला योद्धा कहा जाता था, और प्रभाकरण का जिस प्रकार से जो है पूरे एलटीटी ग्रुप जो है ये एक प्रकार के आप कह सकते हैं कि वही ग्रुप है जो कट्टरता में विश्वास करती है। ये एलटीटी को पूरे क्रिश्चियनाइज कर दिया गया है, पैसे ठूस ठूस कर जो है वो क्रिश्चियनाइज कर दिया गया। जब ये एलटीटी क्रिश्चियनाइज हो गया तो अब जब ये विद्रोह करेंगे, तरह तरह की काम करते रहते हैं, साजिश करते रहते हैं, और यहाँ के लीडर तो है होते ही ऐसे हैं कि फिल्मी दुनिया में जाकर जो है हीरो बनते हैं पहले, फिर लीडर बनते हैं। यहाँ पे जब तमिलनाडु और जो साउथ वाला साइड आप देखते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही गजब का ट्रेंड है दोस्तों। ट्रेंड ये है कि यदि यहाँ पे कोई लीडर बनना चाहते हैं तो पहले फिल्म में जाते हैं, हीरो बनते हैं, हीरो बनने के बाद यदि हीरो चल गया तभी यह लीडर बनते हैं। ये सामाजिक वहाँ का जो है एक्सेप्टेबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है एक समस्या जनरेट हो गया, जिसके वजह से कयास लगाया जा रहा है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि हो सकता है इट मे पॉसिबल कि आपको यहाँ पे फिर से जो है प्रेसिडेंट रूल देखने को मिले, क्योंकि ये 5वां बार हो जाएगा यदि ऐसा हुआ तो। लेकिन इसके पीछे जो कारण है वो समझिएगा, जो लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन है उससे वो चीज़ उतना अभी नहीं है, उसके अंदर जो मंशा है, उसके विषय में जो एम है वो कुछ अलग है। उसका एम डायरेक्ट जो है वो एक अलग जो है, इस पार्ट को हटाना है, भारत से तोड़ने की साजिश है एक प्रकार का। और इसका यह जो है, और इसलिए भी डीएम के जो ये इस तरीके का जो साजिश में हिस्सा है, क्योंकि इसको भी पैसे दिया गया होगा, यह भी बात संभव है इसमें। या तो फिर एक प्रकार का जो है वो एक्सटेंट पॉलिटिक्स कर रहा होगा, जो एक दिखावे के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप जानते ही हैं कि जिस प्रकार से, और तो क्रिश्चियनिटी को किस प्रकार से बढ़ावा मिला है, और जब जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी तो आज समझने की है, धर्मांतरण करवाकर जो मुद्दा चलाया जाता है, इससे दो धर्म और जो इंडिक रिलीजन है, इंडिक रिलीजन जो है उनको तो सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि जो लड़ते हैं इन सबको आपस में लड़ा दिया जाता है। हिंदू को लड़ा दिया जाता है, सिख को लड़ा दिया जाता है, बुद्ध को लड़ा दिया जाता है, सभी धर्मों को जो इंडिक रिलीजन है आपस में लड़ते रहो आप लोग, और तीसरा जो है ले जाएगा भारत को। तो इस प्रकार का चीज़ भी हुआ है, पहले भी हुआ है, देश गुलाम भी हुआ है और फिर हो सकता है। इसलिए आवश्यकता है कि जो भी इंडिक रिलीजन है उनको आपस में समझना चाहिए। भैया इतिहास पढ़ो, जो पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स में जो पढ़ते हो, हमेशा सिर्फ जो है, सिर्फ यहाँ पे चलता क्या है पूरे एरिया में, सिर्फ एक रिजर्वेशन पॉलिटिक्स चल जाएगा, कभी कास्ट पॉलिटिक्स चल जाएगा, बट जो नेशनल पॉलिटिक्स होना चाहिए उसको भी समझिए, उसको ध्यान में रखिएगा तभी। वरना जो है, जिस दिन पाकिस्तान पे अटैक, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, और जिस दिन फिर बाद में जाके हमारे अभिनंदन जो है वो पाकिस्तान में जो है वो उतरे थे, उस दिन जब वापस आने के दिन भी इस देश में जो है वो क्या चल रहा था, आंदोलन। अब समझिए, इस तरीके के समय में भी आंदोलन चलता है, तो इसके पीछे, उस पूरे आंदोलन के पीछे जिसका पैसे लगा है, जो उसमें पैसे को इम्पोज किया है, उसके ऊपर भी प्रश्न उठता है, और उनको भी पकड़ना चाहिए। जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी की टीम है उनको उस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। आई होप सो कि आप लोगों को यह बेसिकली मामला समझ में आया होगा कि प्रेसिडेंट रूल क्या है, और प्रेसिडेंट रूल जो है वो तमिलनाडु में लगने का कयास क्यों लगाया जा रहा है। तो यदि हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।